हॉरर डी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर हमारी दूसरी कहानी भी ज़रूर सुनें। आप सबको बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमने अपने जब नोटिफिकेशन चेक किया तो हमने पाया हमारे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो यूट्यूब पर बिल्कुल ही नए हैं, तो हम उनके सपोर्ट के लिए वो सब चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं और यही आशा करते हैं कि आप सभी का बहुत जल्द यूट्यूब पर चैनल ग्रोथ करे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, आज की ये कहानी गगन जी की है। गगन जी बताते हैं, आज से तकरीबन 27 साल पहले मैं अपने गांव में रहता था। उस समय शायद ही गांव में किसी के पक्के मकान होते थे। गांव उस समय बहुत बड़ा नहीं था। गांव के चारों तरफ खेत ही खेत थे। उन दिनों गांव में एक बात फैली हुई थी कि रात को एक औरत आती है और जिसके शरीर पर हाथ फेर देती है वह 1 से 2 दिन में ही मर जाता है। उन दिनों गांव के सभी निवासी शाम होते ही घर के अंदर चले जाते थे। रात में जब तक कोई बड़ी समस्या ना हो तब तक कोई अपने घर से निकलता ही नहीं था। सुनने में आया था वह औरत रात को पेड़ पर से उतरती है और सोए हुए लोगों के ऊपर हाथ फेरती है। सुनने में तो ये भी आया था कि वह एक चुड़ैल है जो कि पेड़ पर रहती है। एक शाम मैं अपने आंगन में खेल रहा था। सूरज ढल चुका था। मैं खेलने में इतना खो गया था कि मैं भूल ही गया था कि घर के अंदर जाना है। मैं उस समय अपने मिट्टी के गाड़ी से खेल रहा था। खेलते खेलते मेरी मिट्टी की गाड़ी टूट गई, तो मैं उस मिट्टी के टुकड़े को एक एक करके बगल के एक इमली के पेड़ पे फेंकने लगा। तभी पता नहीं कहाँ से एक मिट्टी का टुकड़ा मेरे सामने आकर गिरा। वह वही मिट्टी का टुकड़ा था जो मैंने उस तरफ फेंका था। मैं सोचा शायद पेड़ के नीचे कोई खड़ा है, उसी ने ये मिट्टी मेरे इधर फेंका है। मैं थोड़ा पेड़ के सामने गया और आसपास देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैं वापस जाने लगा, लेकिन जैसे ही वापस पीछे मुड़ा तभी पेड़ के ऊपर से मुझे सरसराने की आवाज़ आई। मैंने जब ऊपर देखा तो मैं देखकर दंग रह गया। मैंने देखा एक औरत जिसके नाखून बड़े लंबे लंबे, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, शरीर बिल्कुल ही काला, पैर जानवर जैसे लंबे लंबे। अगर हम समझे तो वह गर्दन से लेकर पैर तक पूरा जानवर था, बस सर ही एक औरत का था। वह धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। उसे देखकर डर के मारे मेरे पैर जम गए। तभी मेरी माँ चिल्लाई, गगन क्या कर रहा है? मैं दौड़कर अपनी माँ के पास जाना चाहता था, पर मेरे पैर हिल ही नहीं रहे थे। जब मेरी माँ को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, तभी वह दौड़कर मेरे पास आई और मुझे जोर से झटक के हिलाई। तब जाकर मेरे पाँव में जान आई और मैं 2-3 कदम चलने के बाद ही बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरी माँ मुझे मंदिर लाई है। मुझे होश में देख माँ बहुत ही खुश हुई और मुझे पता चला कि मैं 4 दिन से बेहोश पड़ा था। माँ मेरे सर पर भभूति लगाई और घर वापस ले आई। मम्मी को लगा शायद मैं बीमार हूँ, लेकिन उनके होश तब उड़ गए जब मैंने उनको उस रात की घटना बताई। मेरे पापा ने मेरी बात सुनी तो वे तुरंत उस पेड़ को काटने का फैसला किया, लेकिन कुछ सोचने के बाद उनका मन बदल गया। सुबह हुई तो गांव में पंचायत बैठी और गांव पर छाई मुसीबत का समाधान की बात की गई। कुछ गांव वाले कहीं बाहर चले गए और 2-3 दिन बाद एक पंडित जी को लाए। पंडित जी ने गांव में एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। 10 से 15 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ। गांव वालों को लगा मुसीबत चली गई, लेकिन एक रात सब अपने अपने घर में सो रहे थे। मैं भी गहरी नींद में सो रहा था। तभी हमारे घर के ऊपर एक जोरदार आवाज़ आई। हम सब अचानक से उठ गए। हमने महसूस किया कि कोई हमारे घर के ऊपर चल रहा है। पापा एक डंडा उठाए और दरवाज़ा खोलने लगे। मम्मी ने उनको झट से पकड़ा और बाहर जाने से मना किया। हमारे घर के ऊपर जो था वह कभी बगल के घर पर कूदता तो कभी दौड़ते दौड़ते पेड़ पर कूद जाता और पेड़ को इतनी जोर से हिला था कि मानो पेड़ अभी उखड़ जाएगा। मेरे ख्याल से उस रात घर में कोई नहीं सो पाया। सुबह जब हुई तो मैंने देखा सब गांव वाले आपस में कल रात की ही बात कर रहे थे।
दोपहर होते होते पता चला कि कुछ गांव वालों का गाय और बकरी गायब है। कुछ गांव वालों को लगा ये कोई जंगली जानवर का काम है, क्योंकि उस बुरी शक्ति को तो पंडित जी पहले ही भगा चुका था। मुखिया जी ने उस गांव वालों की बात सुनते हुए बोला, आज रात कुछ लोग घर के आसपास पहरा देंगे। रात हुई तो 10 से 12 लोग लाठी और लालटेन लेकर घर के आसपास टहलने लगे। रात को जैसे ही 12 बजे अचानक से एक आवाज गांव में गूंजने लगी। आवाज सुनकर 4 से 5 गांव वाले जो पहरा दे रहे थे वह डर के मारे घर में घुस गए, और जो बाहर थे वह एक जगह आकर खड़े हो गए। उस रात मैं भी बहुत डरा हुआ था। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा सब लोग एक जगह आकर खड़े हैं। मैं भी उस भीड़ में जाकर खड़ा हो गया। रात में जो पहरा दे रहा था उसमें से एक आदमी बता रहा था, रात में जैसे ही आवाज़ बंद हुई उन्होंने देखा पेड़ पर कोई चीज़ बैठा है, और जब उन्होंने देखने की कोशिश की तो वह सीधे उस पेड़ से उस पेड़ पर कूद गया। उस आदमी ने बताया उसकी आंखें लाल, नाखून बड़े लंबे लंबे। उन्होंने ठीक वैसा बताया जैसे मैंने गांव वालों को बताया था। उन्होंने बताया जब हमने उसका पीछा किया तो वह एक आदमी पर हमला करके खेत की ओर भाग गया। सभी गांव वाले दहशत में थे। कुछ के मन में तो ये बात था कि यह तो पहले शरीर स्पर्श करता था और लोग अपने आप मर जाता था, लेकिन अब तो यह कुछ और ही हो रहा है। गांव वालों ने फिर से उस पंडित जी को बुलाया और उनको सारी बात बताई। तब बात सुनने के बाद उन्होंने बोला, आज रात मैं यहीं रुककर एक पूजा करूंगा। शाम हुई तो पंडित जी एक पेड़ के नीचे पूजा करना आरंभ किया। पंडित जी ने सिंदूर से एक गोल घेरा बनाया और गांव के एक औरत को उस घेरे के अंदर आने को कहा। कोई नहीं आ रहा था, लेकिन एक औरत हिम्मत करके उस घेरे के अंदर गई। पंडित जी ने उस औरत को बस एक ही बात कही, तुम घबराना नहीं, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। पंडित जी पूजा शुरू किया। तकरीबन आधे घंटे बाद उस औरत का स्वभाव में बदलाव आना स्टार्ट हो गया और अचानक से औरत जोर जोर से चीखने लगी। तभी पंडित जी अपना पूजा का कुछ सामान उठाया और गांव के लोगों से बोला, जब तक मैं यहाँ वापस न आ जाऊँ तब तक इसको इस घेरे से बाहर निकलने मत देना। ये बोलकर पंडित जी कुछ लोगों के साथ दूर खेत की ओर चले गए। पंडित जी के साथ मेरे पापा भी गए थे। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे बाद वह औरत जो घेरे में थी वह बिल्कुल शांत हो गई। पंडित जी वापस आया और मुखिया जी को बोला, अब आपका गांव बिल्कुल सुरक्षित है। अगले दिन जब मम्मी ने पूछा पापा से कि रात को पंडित जी और आप लोग खेत की ओर क्यों गए थे, क्या हुआ था वहाँ, तब पापा ने बोला, पंडित जी हमें गांव के बाहर एक बबूल के पेड़ के नीचे लेके गए थे। वहाँ पर एक औरत की लाश थी। वह वही औरत थी जो रात में लोगों को स्पर्श करके अपनी काली शक्ति से लोगों को मार देती थी। कुछ गलती के कारण वह भी उस काली शक्ति से मर गई। उसी की आत्मा तब से हमारे घर तथा गांव में भटक रही थी और रात में छत के ऊपर दौरा करती थी। पंडित जी ने हमें उसके लाश को अंतिम संस्कार करने को कहा। जैसे ही उस औरत की लाश जली, गांव की मुसीबत भी खत्म हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों, जाने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत ही धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।